तो आज वो इवेंट था जिसके लिए मैं लाहौर आई थी और ये इवेंट था शमीम बाजी के बेटे का। और आप इसको देखिए और आप इसको एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। यहाँ पर कुछ म्यूजिक की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था जनाब। तो फाइनली गाड़ी हमने कर दी। यहाँ पे हम इन ड्राइव बुक कर रहे थे, वो मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर यहाँ से एक गाड़ी मिल गई। तो अभी फाइनली जा रहे हैं घर। और कौन से घर जा रहे हैं ये तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम यहाँ आके बैठी हूँ। मैं कोई अंदर नहीं गई थी, मंदिर से चक्कर लगा के आ गया, सच भी अंदर चला गया। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विवो की रोशनी। तो आप गार्डन गुर्डन पहचानो इतनी देर में कि ये किसके हैं, ये पौधे शौधे। तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। पर जी तैयारियां शारियां चल रही हैं, बस मैं अभी तैयार होने वाली हूँ। कुछ पार्लर चले गए, कुछ किधर कुछ किधर कुछ किधर। तो हम अभी तक इधर ही हैं। हम 3-4 लोग हैं जोटी बाल, जिन्होंने इकट्ठे ही तैयार होना है। और कहाँ होते हैं ये फिर अभी बाद में पता चलता है। यहाँ तो कोई पार्लर वाली घर आनी थी, तो उसका शायद कोई प्लान मिस हो गया। और अब हम कहाँ जाते हैं? हमारे लिए स्पेशल गाड़ी आ रही है सियालकोट से, जिसमें बैठ के हमने जाना है पार्लर। तो अब देखते हैं कि क्या शेड्यूल बनता है, कहीं लेट ना हो जाए। तो खैर दूल्हे की जो है ना हाफ तैयारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है अब उसने भी सलोन पे जाना है, फिर उसको वहाँ से हम ही पिक करेंगे। तो चलें इस व्लॉग के साथ नहीं। आज आप इस व्लॉग में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज का व्लॉग जो है बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या फंक्शन था और किसका फंक्शन था। पर जो है हमारा दूल्हा रेडी हो रहा है। दूल्हे की लुक कुछ ये देख लें आप। टाइट पजामा पहन लिया है और शूज़, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, साथ में ये वेस्ट कोट है। और अभी फेस रिवील नहीं करेंगे, फेस रिवील थोड़ी देर बाद करेंगे जब कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी इतनी ही हुई है। तो यहाँ पर पता नहीं मोटा सा और कौन आ गया है। तो चलें आज के फंक्शन देखने के लिए इस व्लॉग के साथ रहें। तो इंशाल्लाह ऊपर फिर बाद में दिखाते हैं। यहाँ पर जी बाजी का हो रहा है मेकअप, अभी है अनकम्प्लीट मेकअप। तो जब मेकअप हो जाएगा कंप्लीट फिर भी इंशाल्लाह मैं ही दिखाऊंगी। ठीक है ना? हाँ जी, अच्छे लग रहे हो लाइट जी। मेरा हो चुका है कंप्लीट मेकअप। हमने जाना था पार्लर, तो हमने पार्लर वाली मंगवा ली घर पे, है ना बाजी? तो वो हमें कर रही है तैयार, मुझे उसने कर दिया। ये देखें मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरा एक लाइनर थोड़ा सा फैल गया था, तो हमने क्या किया, हमने दोनों लाइनर कर दिए मोटे। मैंने कहा जैसी मैं वैसा ही मेरा लाइनर भी लाइनर भी होना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल अभी रेडी स्टडी गो होने वाले हैं हम लोग। तो बस मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया, बस कुछ वो बेस वगैरह भी नहीं लगाई, ब्लैशर लगाया और आई शेड लगाया। और ड्रेस तो ये मेरा ऑलरेडी आप सब ने पहले ही देखा होगा। तो मैंने फिर यही पहन लिया, बाजी के ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। नहीं भाई पुराना पहना है। उन्होंने पुराने नहीं देखने, लेकिन असि तो झूठ नहीं ना बोलना। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए। कुछ हमारे गेस्ट आए अभी ताज़े ताज़े नए नए, उन्होंने अभी होना है गेस्ट। इनकी वजह से हम हुए लेट, इनकी वजह से हम पार्लर पे नहीं जा सके। इनकी वजह से जो है ना हमें घर में मेकअप करना पड़ा, क्योंकि ये मेकअप किट लेके आ रहे थे सियालकोट से है बाजी। तो ये जो शेड हमने लगाया ना, ये सियालकोट से मेकअप किट आई है हमारे लिए। सियालकोट से नहीं आई है, स्पेशली। ना बाजी बिल्कुल रेडी होगी की करा तेरी जरा उसमें मंगाना। मैंने किसी को ये चीज दिखानी है। क्या चीज? मेरे वाले ब्लॉग में दिखाती ना क्या? अच्छा, आपको दिखाती हूँ। दिखाना क्या? ये जो परफ्यूम है ये जेंट्स परफ्यूम है, तो ये किसी की पसंद है, तो मैं आज ये अपनी इसलिए लगाने लगी कि वो मेरा ब्लॉग देखे, जब आपका देखे तो उसको याद है। जेलस 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 सड़के मर जाओ शरीको। अब वो होगा शरीका नु अग लग दी होए। तो ये रही बाजी, तो ये रही मैं वहाँ सी शीशे में। इथे वो थोड़ा जा, इथे वो इथे ये देखो जी, ये है हम। तो ये हूँ मैं और ये है बाजी। तो कुछ ड्रेस हमारे मिलते जुलते हैं, नीले नीले, ठीक है? तो अभी हम बिल्कुल रेडी स्टेडी गो हो चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं बिल्कुल घर से, ठीक है? चले। तो ये थी हमारी आज की तैयारी। यहाँ शीशे में खड़ी होकर मैं ड्रेस दिखा दूँ, कुछ ऐसा है। ठीक हो गया जी? चलो जी मिलते हैं फिर आगे पहुँच के। अभी व्यूअर्स हम लोग निकल रहे हैं घर से। अभी ये बाहर की रोशनी में देखे मैं कैसी लग रही हूँ। हाय हाय, कोई मैंने बेस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। इतना बग्गा मुंह क्यों लग रहा है मेरा?
धूप पड़ी, आंखें नहीं सही हो रही, आंखें कैमरे में बहुत चिटा लग रहा है। चलो खैर कोई नहीं, मैं सोनी लग रही है ना। तो चलो अभी हम निकल रहे हैं, अब मिलते हैं वहाँ हाल में पहुँच के। जी हम लोग घर से गए हैं निकल, ये रही बाजी, तो बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं, तो बाकी हम सब पीछे बैठे हैं, तो अभी जल्दी हमने पहुँचना है। तो यहाँ पर जनाब हम बिल्कुल हॉल में पहुँच चुके थे। ये थी बिद जो हम पैकेट बना के लेके गए थे। ये इस तरह से कुछ हॉल था जहाँ पर हम लोग गए थे। और फंक्शन क्या था? फंक्शन था निकाह का। ये रही बाजी शमीम, बाजी शमीम के बेटे का निकाह था, ठीक है, जो सबसे छोटा लास्ट वाला है। और कुछ दिनों के बाद शादी भी है, तो हम शादी भी इंजॉय करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ शादी इंजॉय करना। ये है जी दुल्हन की मम्मा, अभी अच्छे से दिखाऊंगी, अभी एक साइड बस ये रही, ठीक है। तो ये बाजी का दामाद है, एक बाजी का भतीजा है, ये हूँ मैं, ये है बाजी। तो बस हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। और इसका बहुत वेट भी था, क्योंकि ये अब लास्ट शादी बाजी के घर में नहीं, लास्ट तो नहीं, खैर आगे पोते नवासियाँ बहुत फैमिली है, लेकिन उनका जो अपना बेटा है वो अब लास्ट ही है बेटों में से। तो कुछ इस तरह से सेटिंग थी वहाँ पर, वो रहा स्टेज। तो यहाँ पर हम गए थे निकाह के लिए। ये रही बाजी, और बताइएगा कि बाजी कैसी लग रही थी, मैं कैसी लग रही थी। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। तो ये जी बाजी मिल रही है अभी जाके लड़की वालों से। ये था लड़की का वालिद, ये बाजी का भाई है, अगला भी बाजी का भाई है। वो जो पहले स्टार्टिंग में बैठा वो लड़की का वालिद था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़की का वालिद खुद क्यों नहीं आकर मिला, तो वो थोड़ी सी उसकी टांग में प्रॉब्लम है, इसलिए फिर एक जगह जहाँ बैठ जाता है ना वहीं बिठा देते हैं उसको, ठीक है, उससे चला नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जी बाजी की फैमिली वो कोने में, वेस्टकोट वाला बाजी का दामाद है, साथ बाजी का भतीजा है, साथ जो बाजी की उर्ली साइड पे बेटा जिस तरह फ़ोन कान को लगाया हुआ है, जिसका निकाह था, फिर साथ में बाजी का मामू, फिर भतीजा, फिर सिस्टर, इस तरह मतलब सब फैमिली। तो ये जब हम फ़ोन इधर उधर घुमाते हैं, कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते थे जो व्लॉग में आना नहीं चाहते, तो इसलिए फिर हम लोग उनकी वजह से थोड़ा सा फ़ोन इधर उधर मैं कर रही थी कि वो लोग ना आए, ताकि बाद में ये कटवट ना करनी पड़े। बाजी ने भी व्लॉग बनाया था, तो भाई बाजी ने तो कहा मेरा तो ऐसे ही कैमरा मार दो, जो आता है आए, मैं क्या करूं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, मैं तो बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बनाई, भाई मैं बना देती हूँ तुम्हारा, और उसका मैंने ऐसे ही बना दिया। और जो मेरा अपना था मुझे पता था किसने आना है किसने नहीं आना। ये था लड़की का भाई है, ये मेरा भांजा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सारे जो है आगे चलना शुरू हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मैंने कहा था चलो चलो अब आ जाओ भाई, इधर ही खड़े हो गए हो और लेट करना है। तो बिल्कुल हॉल का टाइम जो ना ख़त्म होने वाला था जब हम पहुँचे थे। तो कैसा लगा आपको ये बात सुन के? वैसे तो जल्दी जाना चाहिए, खैर मैं तो कोई भी फंक्शन हो मैं जल्दी ही जाती हूँ, कभी भी मैंने लेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर बस हो गए। यहाँ पर ये दूल्हे राजा जो हैं वो थोड़ा सा अपना वो फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। तो ये हैं जी हमारे भाईजान, ये हमारे भाईजान वो हैं जिन्होंने मेरे बेटे की पहली बर्थडे की वीडियो बनाई थी, और उसके बाद हमने पूरे ख़ानदान में इसी को हायर कर लिया। जहाँ कहीं भी कोई भी इवेंट हो तो हम इसी को बुलाते हैं वीडियो बनाने के लिए। हमारे पूरे ख़ानदान में यही जाते। तो ये रहा असद कुछ इस तरह से लग रहा था। असद ने भी सूट पहना हुआ था और ऊपर कोट पहना हुआ था। ज़्यादातर तो ये पैंट शर्ट ही पहनता, तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा ये ड्रेस इसका नया सिलवाया था, मैंने कहा ये पहन लो। ये इसकी आंटी ने इसको गिफ्ट किया था, जिसकी बेटी की आज निकाह था, उसने असद की बर्थडे पे इसको गिफ्ट किया था। खैर हमने सिलाई करा के, ये बाजी का दामाद है जी फैसल, आप लोगों ने बाजी के व्लॉगों में देखा ही होगा। तो कुछ इस तरह से फंक्शन था, बहुत अच्छा था। और अभी जो शादी पे होगा ये वहाँ पर मुझे गजरे हमें मिले सबको, मैंने भी पहन लिया। यहाँ पर मेरी कमीज़ अटक गई थी मोती के साथ, मैंने भी तोड़ दिया खींच के। मैंने कहा चल निकल नहीं रही थी, मैंने कहा तोड़ देते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी निकाह स्टार्ट था, बिल्कुल निकाह स्टार्ट था, निकाह हो रहा था यहाँ पर।
तो बस यहाँ पर बहुत बहुत मुबारक हो हरूले आपको निकाह की, बाजी शमीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये दोनों हैं जी समदन समदन, यानी लो जी, हाय हाय हाय, हमारा नेक्स्ट दूल्हा रहा ये हमारा नेक्स्ट दूल्हा था, हमारा दूल्हा भाई था ये मैंने तो इसको कह दिया, मैंने कहा भाई आप तो पूरे लाड़े लग रहे थे। तो मेरा भाई है ये, ठीक है। साथ में बाजी यहाँ पर गले में हार पहनाए थे। मैंने कहा भाई हमारे भाई ने जो ना वाइट सूट पहना दूल्हे वाला, तो जल्दी जल्दी गले में ज़रा हार डाल दो, मैंने वीडियो बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये कहता मैंने व्लॉग में नहीं आना, मैंने व्लॉग में नहीं आना, मुझे ना व्लॉग में डालना। मैंने कहा मैं तो तुम्हें व्लॉग में डालूंगी डालूंगी डालूंगी। मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये बन गया तेरा व्लॉग। तो अभी आगे जाके देखना, फिर हंसेगा जब उसको मैं बताऊंगी कि तेरा व्लॉग बन गया। और यहाँ पर जो पता नहीं हम क्या बातें कर रही थी, मतलब भाई 100 बातें होती हैं ना, ठीक है, कोई कान कून में करने वाली। तो ये हमारी प्यारी अज़वा रानी आ गई, शहज़ादी बाजी की पोती, आपको पता ही होगा सनी की बेटी है ये अज़वा रानी। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, मैं इसको वाज़न लगा रही थी, फिर ये मेरी तरफ दे रही थी। साथ ही पीछे इसका असद भी खड़ा, भी असद ने इसको उठा लिया, बस के साथ ये खेल रही थी। फिर उसको कोई भी पकड़ रहा था तो असद से ये किसी की तरफ जा नहीं रही थी, कहती ना 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 मैंने तो नहीं जाना, मैं तो अपने चाचू के पास ही रहूँगी। तो माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये बाजी का बड़ा बेटा है, ठीक है, ये भी व्लॉगों में नहीं आता। मैंने कहा चल पुत्र आज तो मैं तुझे भी डालूँगी। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, बाजी उस पर गुस्सा कर रही थी वैसे ये बड़ा अच्छा है, इस पर कोई भी जैसे भी गुस्सा करे ये बेचारा हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है कुछ ऐसा सीन है। मैंने कहा मैंने व्लॉग बना दिया तेरा, कहता बना लो बना लो बना लो। मैंने कहा जितना रोकोगे उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो फिर हंस रहा था। अच्छा यहाँ पर जो है हमारी शहज़ादी की, हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री हो गई थी। तो ये रही ड्रेस था उसका वाइट कलर का और बहुत खूबसूरत उसके ऊपर काम करवाया गया था। तो ये फूलों की छाँव के नीचे अपने भाइयों के साथ उसको लेके वो आ रहे थे। तो खैर अभी जो है, अभी यहाँ पर तो उसका फेस रिवील नहीं किया, तो आगे चल के देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये दुल्हन के भाई हैं, ये बड़े भाई हैं दोनों, पीछे छोटा भाई कज़न है मेरे ख्याल में, शायद बिलाल नहीं नज़र आया, बिलाल पता नहीं किधर था। तो ये लेके जा रहे हैं जी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत माहौल था और बहुत ही मज़े का इवेंट था काफ़ी इंजॉय था, क्योंकि अपनी फैमिली में जब होता है यहाँ पर बाजी का दामाद ये भी व्लॉगों में नहीं आता। मैंने कहा बेटा आज तुझे भी डाल दिया, फिर हंसना शुरू हो गया। पता नहीं बीमारी फैमिली में सबको क्या प्रॉब्लम है व्लॉगों में आने से, इवन के मर्दों को भी। चलो औरतों को तो कहते हैं ना भी नहीं डालना, इनका व्लॉग नहीं बनाना, खुद भी हमारा भी ना बनाओ। मैंने कहा चलो भाई तुम लोगों को देखता कौन है जो कहते हैं हमारा भी ना बनाओ मैं तो ऐसे मुंह पे कह देती हूँ, मैं कहती तुम लोगों को देखता कौन है जो कहते हैं हमारा ना बनाओ। अच्छा यहाँ पर जो था, लड़की और लड़के ने जो है आमने सामने बैठकर निकाह साइन करने थे, जो कि सेटिंग यहाँ पर करवा रखी थी। तो उसके लिए बिल्कुल लड़की वहाँ पहुँच गई थी और यहाँ पर जो है दूल्हे की फुप्पो आई थी, वो उससे मिल रही थी। तो यहाँ पर जी बिल्कुल निकाह साइन करेंगे, अब भी आपको वो भी दिखाते हैं, उसके बाद क्या होने वाला वो भी दिखाते हैं और क्या क्या हुआ वहाँ पर वो भी दिखाएंगे। इसके बाद एंड ज़रूर देखना कि एंड पे क्या हुआ था, ठीक है, वहाँ पे बहुत मज़ा आप सबको आने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल बैठे वेट में थे कि कब साइन करवाएंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल में पेन दिए जा रहे हैं जिन पेनों से साइन करने थे, तो अभी ये बस साइन करने ही वाले हैं। और आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सबको बाजी के बेटे के निकाह का इवेंट कैसा लगा और क्या आप शादी का भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसके साथ बातें कर रहे। अच्छा यहाँ पर भाई को मैं बोल रही थी कि भाई तुम तो दूल्हे रख रहे हो, तो फिर हंस के चले गए कहता है मेरा व्लॉग ना बनाओ मैंने कहा वो तो अब बन गया थोड़ा सा, तो अब क्या हो सकता है। कहता उसको काट देना। मैंने कहा वो जब मैं डिलीट करूँगी फिर मुझे याद रहा तब की बात है ना। कहता नहीं जब मैं आऊँगा ना, बाद में मुझे कह रहा था, कहता जब मैं व्लॉग में आऊँगा ना वहाँ तुम काट देना। मैंने कहा अच्छा बल्ले हो सियाने में काटती हूँ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, अब
ये नहीं कटते व्लॉग श्लॉग, फिर हंसना शुरू हो गया। अच्छा यहाँ पर जो है फाइनली साइन हो चुके थे, तो यहाँ पर मुबारक 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 हो चुकी थी और मैं तो वीडियो बनाती बनाती थक ही गई थी, थक हार के जाके फिर अब जो ना बिल्कुल मैं साइड पर टेबल पे बैठ गई थी। तो यहाँ पर आ चुका था खाना, जो कि आप सबको पता है कि खाना तो होता ही होता है, और खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कुछ ना पूछे। ये बाजी की नवासी है, कह रही थी मुझे मेरी बना लो, मैंने कहा आ जाओ। इस बेचारी को बहुत लेट कपड़े मिले, इनके कपड़े स्टिच होने गए होते। तो ये मेरी शहज़ादी, मेरी प्यारी सी मेरी फ्रेंड जो है, जिसका मैं अक्सर अपने व्लॉगों में ज़िक्र करती रही, सहरिश, तो उसकी ड्रेसिंग की जो है मैं वीडियो बना रही थी, तो बिल्कुल भी उसको भी व्लॉग में नहीं आना था फ़िलहाल। तो फिर उसके ऊपर जो था मैंने वो कर दिया उसके फेस के ऊपर। तो ये रही बाजी की बेटी और बाजी की नवासी दोनों को मैं कह रही थी कि तुम दोनों तो ऐसे टांचे हो, तो मेरी तरह लग रहे हो, फ्राकें ये पहन के। तो ये बड़ी हंस रही थी और मुझे घूम के दिखा रही थी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। पहले इनके मूड ख़राब हो गए थे क्योंकि इनके टेलर से कपड़े आज ही मंगवाए थे, ये हाल में ऐसे पहले पहनी थी, फिर कपड़े बाद में आए थे। वहाँ पर इनको काफ़ी मैंने मजाक मजाक किया। तो ये है जी दूल्हे की बहन इकरा, दूल्हे से बड़ी है, हाँ हाँ दूल्हे से बड़ी, वो वाली दूल्हे से छोटी जो पीछे खड़ी है। तो यहाँ पर जो सैरिश जो इसकी पिक्चरें बना रही थी, तो मैं फिर इनकी वीडियो शूट कर रही थी। तो कुछ ऐसे ही इकरा कह रही थी मैं कह रही थी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कह रही थी मेरा मेकअप नहीं सही हुआ, मैंने कहा नहीं सही हुआ है। तो कह रही थी बस मुझे नहीं पसंद आया, मैंने कहा नहीं बहुत प्यारा है और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो यहाँ पर फ़ोटो शोटो बनाई जा रही थी। तो अब ये देखें भी ऐसे मैंने क्यों घुमा लिया था, क्योंकि पीछे आने ही वाली थी एक हमारी लड़की जो कि नहीं आना चाहती थी, फिर मैं उस तरफ ले गई, फिर मैं इस तरफ ले। तो यहाँ मैं बता रही थी कि ये करा फ़ोटोशूट करवा रही, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि म्यूज़िक मुसलसल चल रहा था, तो इसलिए जनाब हमें ये जो ना सब कुछ करना पड़ा। तो ये दूल्हे भाई के भाई का था खुस्सा, और खुस्से की हम बना रहे थे वीडियो। यहाँ पर लाइटें बंद हो चुकी थी और हम हाल से निकल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं भी अंधेरे में बैठी अंधेरे। तो व्यूअर्स फंक्शन हो गया फिनिश, आज था निकाह और इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में शादी और रुखसती, बारात, वलीमा, मेहंदी सब कुछ होगा। आज निकाह था और अभी हम लोग कार को के फिनिश हो गए, अंदर से बाहर आ गए, अंदर बत्तियां बुझ गई, हम फिर नहीं निकले, फिर जो ना हर चीज़ ही बुझ गई, फिर हम लोग निकले तो हम हाल के दरवाजे में आके बैठ गए। हमने कहा हम अभी भी नहीं जाएंगे, मतलब अभी भी कोई फोटो शूट कर रहा है बाहर आके, कोई कुछ। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का साथ साथ एंड कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, लेकिन अभी हमारा और भी ब्लॉग आएंगे। अभी तो आज ढोलकी शोलकी होगी, फंक्शन होगा छोटा मोटा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसमें मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और यहाँ पर मेरी प्यारी सी अज़वा अजू सोना काका, हमारा काका आज ठीक नहीं है, इसकी तबीयत कुछ थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अल्लाह हाफिज़।